अस्सलामुअलैकुम एन न्यूज़ के साथ मैं हूँ निम्रा अहमद और मैं हूँ अनम शेख। शामिल करेंगे अहम हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज और आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने पतोकी में डाकुओं की 15 साला लड़की से ज्यादती के वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज मुतासरा बच्ची के घर चोनिया के गांव खोखड़ अशरफ पहुंच गए। वज़ीर आला के हमराह आईजी पंजाब आरपीओ शेखुपुरा रेंज डॉक्टर इनाम वहीद डीपीओ कसूर भी थे। दूसरी जानिब सानिया पतोकी के मुतासरीन ने वज़ीर आज़म से नोटिस की अपील कर दी। मुतासरा बच्ची के चचा ने मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने के साथ इबरतनाक सजा की अपील कर दी। जी मेरा नाम अज़हर है जी, मैं पत्तों का रहशी हूँ। मेरे भाई चूनिया के रहशी है खोखर अशरफ के, वो शादी पे गए हुए थे पत्तों की जी, उसके साथ बेटी और एक बेटा भी था। रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे वो वापस शादी अटेंड करके आ रहे थे। रास्ते में जनाब उन्होंने 2 डकैतों ने रोका है उसको। मेरे भाई ने मिन्नतें भी की उनकी और तरले भी किए, 7,000 रुपया और मोबाइल मोटरसाइकिल भी देता रहा। उन्होंने कहा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती ना करो यार, ये ले जो, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। लेकिन उन्होंने कोई नहीं मानी, उनको भी मारा और बांध दिया और बेटी को भी ज़्यादती भी की और उसको भी मारा बहुत ज़्यादा है जी। तो हम इंसाफ चाहते हैं जी सभी से, पुलिस से भी और मीडिया से भी और सभी से हम इंसाफ चाहते हैं। हम बहुत माड़े हैं जी। वज़ीर आला पंजाब है जी, उन्होंने को इंसाफ मांगना चाहते हैं जी। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਕਰਦੇ जी वो मेहनत मजदूरी करते हैं जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा उमर सईद मलिक ने तैयब सईद शहीद पुलिस लाइंस में चारों तहसीलों के डिविजनल पुलिस अफसरान और एसएचओ से तारुफी मीटिंग करते हुए पॉलिसी गाइडलाइन दी। डीपीओ उमर सईद मलिक ने पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के वीएन के मुताबिक सर्विस डिलीवरी और मेरिट की पॉलिसी पर रहते हुए वर्किंग की जाएगी। क्राइम और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया जाएगा। क्राइम कंट्रोल करने वाले अफसरान ही ओहदे पर रहेंगे। जजा और सजा दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। चीचा वतनी थाना शाहकोट में इक़दाम कत्ल के नामजद मुल्जिमान ने अदालत में पेश होने से कब हवालात की दीवारों और आहनी दरवाजों से टकरे मारकर खुद को जख्मी कर लिया ताकि अदालत में जाकर झूठ बोला जा सके कि तफ्तीशी ऑफिसर ने दुराने हिरासत इन पर तशद्दुद किया है, ताकि पुलिस पर कार्रवाई की जाए और पुलिस को प्रेशर मिलाकर तफ्तीश पर असर अंदाज हो सकें। लेकिन सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग में हक़ाइक़ सामने आ गए। डीपीओ सादिक बलोच के हुक्म पर मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत थाना शाहकोट में मुकदमा दर्ज। रिनाला कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइव स्टॉक डॉक्टर इब्रार अहमद की सरबराही टीम की कार्रवाई। होटलों को मुर्दार और मुज़र सेहत गोश्त सप्लाई करने वाला गिरोह रंगे हाथों गिरफ्तार 3 मुल्जिमान की करोला गाड़ी से 150 किलो मुर्दार गोश्त बरामद। दूसरी करोला गाड़ी में मौजूद मुल्जिम तोकीर असलहा दिखाकर मौके से फरार होने में कामयाब। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त वाजिद अली, शकील अहमद, वसीम इकबाल रहायशी 18 GD के नामों से हुई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। समुद्री से आपको आगाह करेंगे। सड़क क्रॉस करते हुए 13 साला बच्चे को ट्रक ने कुचल डाला। बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया। जहां बहक बच्चे की शनाख्त अब्दुल हादी के नाम से हुई। बच्चे का ताल्लुक बिलाल टाउन से बताया जाता है। रेस्क्यू 1122 और पुलिस की टीमें भी मौके पर मौजूद। ट्रक को कब्जे में ले लिया जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस ने लाश को वुरसा के हवाले कर दिया। जिला ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन ननकाना साहब में सदर समीउल्लाह उस्मानी ने स्टेशन हेड 7 न्यूज एहसान इकबाल गुज्जर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिला पुलिस ने सरपरस्त पैमरा और स्टेशन हेड 7 न्यूज एहसान इकबाल के घर पर पुलिस ने धावा बोलकर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को अपमाल किया है, जो इखलाकी और आईनी तौर पर काबिल मुज़म्मत है। आइन की पासदारी पुलिस पर भी लागू होती है। सहाफियों के घरों पर छापे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आज की इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि गुज़िश्ता रात जो हमारे दोस्त जो हमारे सरपरस्त भी हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के चौधरी एहसान इकबाल गुज्जर साहब
اور اسٹیشن ہیڈ ہیں 7 نیوز کے، ان کے گھر کے اوپر جو گزشتہ رات پولیس نے دھاوا بولا ہے اور جس غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاکستان کا آئین جس طرح دوسرے لوگوں کے اوپر امپلیمنٹیشن اس کا ہوتا ہے، اسی طرح پولیس کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پامال کرتا ہے تو اس کے اوپر فوری طور پہ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، حرکت میں آتا ہے، اس کے خلاف جو ہے FIR کا اندراج ہوتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ رات پولیس کی طرف سے غنڈہ گردی اور دھاوا بولا گیا ہے ہمارے بھائی احسان اقبال گجر صاحب کے گھر کے اوپر، ان کی رہائش گاہ کے اوپر خواتین کو ہراساں کیا گیا ہے، وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ موجود تھیں، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم صحافی برادری اگر لوگوں کے رائٹس کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، لکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے رائٹس کے لیے، اپنی حقوق کے لیے ہم لکھ بھی سکتے ہیں اور لکھیں گے بھی، اور اگر ہمیں احتجاج کرنا پڑا تو پورا ضلع بھر کے جتنے بھی صحافی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی صحافی تنظیمیں ہیں، پریس کلب ہیں، وہ گاہے بگاہے آج بھی ہمارے ساتھ رابطے کے اندر تھے اور ہماری کال کے منتظر ہیں۔ میری گزارش ہے DPO ننکانہ سے، IG پنجاب سے، خاص کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ جس طرح دیگر معاملات کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ ایکشن لیا ہے، تو اس بات کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے کہ یہ جو رات کی اندھیروں کے اندر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی معاملات ہیں وہ دن کی روشنی کے اندر ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھی رات کو بچوں کو ہراساں کیا جائے، وہ کئی ماہ تک، کئی ہفتوں تک جو گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں وہ پریشانی کی حالت کے اندر رہتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت چودھری محمد رمضان صاحب جو چیئرمین ہے الیکٹرانک میڈیا رپورٹر ایسوسی ایشن کے، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ احسان اقبال گجر صاحب آپ دوستوں کو بتائیں جو گزشتہ رات واقعہ رونما ہوا ہے، تاکہ آپ دوستوں کو پتہ چل سکے کہ پولیس نے کس طرح ان کے گھر کے اوپر دعویٰ بولا ہے۔ جی بہت شکریہ جی صدر محترم، اور جتنے بھی یہاں پر صحافی حضرات بیٹھے ہیں اور جتنی بھی ننکانہ کی، پنجاب کی صحافتی تنظیموں نے اور گروپوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ اور بکلا کمیونٹی کی طرف سے، لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے، ننکانہ بار کی طرف سے جو یکجہتی دکھائی گئی ہے، میں ان کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ میں واضح طور پر یہ بات اپنے اداروں کو، اپنی ضلعی انتظامیہ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے بڑا بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی کے ساتھ کیسے نپٹا جاتا ہے۔ بطور وکیل اور قلم اور علم کے ساتھ ہم اپنی جنگ لڑنا بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ جس طرح گزشتہ رات جو زیادتی کی گئی ہے انلیگل طریقے سے، ود آؤٹ اینی سرچ وارنٹ، ود آؤٹ اینی اریسٹ وارنٹ، کسی قسم کا کوئی آرڈر نہیں تھا ان کے پاس، تو اس طرح سے رات کو 1:30 بجے 2 بجے کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنا، اس کے گھر میں جا کر بچوں کو، فیملی کو ہراساں کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہر بندے کا، ہر فیملی کا کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے لگاؤ ضرور ہوتا ہے۔ میرے بڑے بھائی چودھری عامر اقبال گجر کو، جو کہ تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، ان کو اریسٹ کرنے کے لیے یہ جو انلیگل کارروائی کی گئی ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پر نہ صرف کوئی سیاسی شخصیت رہتی ہے، بلکہ یہاں پر ایک وکیل اور ایک صحافی جس کا معزز لوگوں میں شمار ہوتا ہے ننکانہ کے، اس کے گھر پر اس طرح سے دھاوا بولنا اور متعلقہ جو SHO ہیں سٹی کے، ان کا بدتمیزی کرنا، موبائل سنیچ کرنا، اس کا میں مذمت بھی کرتا ہوں اور اپنے اداروں کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ہمارے گروپ کے یا ہماری صحافی برادری کے کسی صحافی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی گئی تو ہم علم کے ساتھ، قلم کے ساتھ، لیگل طریقے تمام جانتے ہیں کہ کس طرح سے صحافت کی جاتی ہے، کس طرح سے عدالتوں میں کیس لڑے جاتے ہیں اور لیگل طریقے سے کس طرح سے نپٹا جاتا ہے۔ DPO صاحب سے میں نے رابطہ کیا،
तमाम लोगों से रब्ता किया। बतौर सरपरस्त एमरा मैं आज अगेन वाज़े करना चाहता हूँ कि ननकाना के किसी भी सहाफ़ी के साथ अगर अगेन इस तरह का वाक़या पेश आया या इंतज़ामिया ने कोई इस तरह की हरकत की जिससे किसी की चादर और चारदीवारी पर माल होती है, कोई इल्लीगल एक्शन लिया गया, तो एमरा की तरफ से और तमाम सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से भरपूर एक्शन भी लिया जाएगा, एहतजाज भी किया जाएगा। और दूसरी मैं एक बात और इसमें ऐड करता चलूँ कि जो पुलिस है वो रियासती इदारा है, ना कि हुकूमती इदारा है। कोई भी हुकूमत जो है वो मुअज़्ज़ज़ शहरियों के ख़िलाफ़ या किसी भी शहरी के ख़िलाफ़ पुलिस को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती। हर शहरी का, हर जो भी रियासत का मेंबर है या रियासत में रहता है, उसका फंडामेंटल राइट है, उसको प्रोटेक्शन देना पुलिस का काम है, ना कि उसको हरासा करना और उसकी फैमिली को आके तंग करना और रात को इस तरह छापे मारना कि जिस तरह हम कोई दहशतगर्द है, कोई चोर है, कोई इंडिया में रहते हैं हम या कश्मीर के हम लोग हैं जिनके साथ इस तरह से जुल्म किया गया और उनके दरवाज़ों को तोड़ा गया, उनकी चादरों चारदीवारी को पामाल किया गया। तो पुलिस जो है वो होश के नाखून ले, ना कि हुकूमती इदारे के तौर पर बल्कि रियासती इदारे के तौर पर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करे। पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर सबा तहसीन शाहिद सर्कल समरियाल की बड़ी कार्रवाई, एक्सपायर ज़राई अद्वियात की फरोख्त पर मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थाना एयरपोर्ट के इलाका समरियाल में अब्बास अली नामी शहरी ने अपनी दुकान पर गैर कानूनी तौर पर बगैर लाइसेंस के बड़ी मिकदार में ज़राई अद्वियात छुपा रखी थी और इलाके में छुपकर सेल कर रहा था। दुकान के बाहर मुख्तलिफ कामों के नाम अवेजा कर रखे थे, लेकिन दुकान के अंदर गैर कानूनी ज़राई अद्वियात का गोदाम बना रखा था और अद्वियात फरोख्त करने का लाइसेंस भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, सबा तहसीन नाम है मेरा, पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर हूँ मैं, तहसील समरियाल की यहाँ पे इंचार्ज हूँ। मैं शॉप्स पे जो है वो पेस्टिसाइड्स के रेलेवेंट जितनी भी दुकानें हैं समरियाल में उनको विज़िट करती हूँ, उनकी चेकिंग करती हूँ। उसमें मैंने जो है वो काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं जिनको मैंने डीलर्स को वार्न किया है जो गैर कानूनी अद्वियात जो है वो बिल्कुल सेल ना करें। और मैंने सैम्पलिंग बहुत सारी की है। सैम्पलिंग को हम लोगों ने जो है वो रिज़ल्ट्स के लिए लैब में भिजवा दिए हैं सैंपल्स, जिनके रिज़ल्ट आने पे मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। और समरियाल में मैंने अभी तक 2 दुकानें जो हैं वो उन पे FIR लॉन्च करवाई है जो कि गैर कानूनी तौर पे काम कर रही थी, जिनके पास लाइसेंस नहीं था, इवन एक्सपायर प्रोडक्ट्स पड़ा हुआ था। एक्सपायर प्रोडक्ट को सेल करना ये हमारे किसानों के साथ ज़्यादती है। तो मेरी समरियाल की पूरी आवाम के साथ जो है इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपको कोई 2 नंबर दवाई मिलती है या कहीं से इत्तला मिलती है तो आप काइंडली मुझसे रब्ता करें। समरियाल में मेरा ऑफिस है और मैं इंशाल्लाह जो है ना फौरी तौर पे जो है वहाँ पे एक्शन लूँगी। सादिकाबाद ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादुम के नतीजे में ऑयल टैंकर से पेट्रोल लीक हो गया। रेस्क्यू 1122 की फायर फाइटर और इमरजेंसी टीम मौके पर मौजूद। बहते हुए पेट्रोल को आरजी रुकावट लगाकर बंद कर दिया गया। ऑयल टैंकर कराची से बहावलपुर जा रहा था। टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। डचकोट बाअसर और जालिम जमींदार ने गरीब की कमाद की फसल जला डाली। कमाद की फसल जलकर राख बन गई। गरीब की दुहाई यूनुस अली ने पुलिस को बताया कि तोकीर ने पुरानी रंजिश पर 2 कनाल कमाद में माचिस से आग लगा दी, जिसकी मालियत तकरीबन 60,000 रुपए बनती है। कमाद को बीज के लिए रखा हुआ था जो कि खाकस्तर हो गया और बाअसर जमींदार कानूनी कार्रवाई पर संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। मेरा जो नुकसान होया 2 कनाल कमाद साड़ दिता है। वैरायटी गरीब आदमी है, मैं तो इस ठेके ते लैके बाउंडे हैं, साडा हक जिहड़ा वो सानूं दे। मेरा नाम मनीज़ वल्द यूनुस अली 265 रेबे वड्डियां नागां दे रहण वाले असीं ते तकीर वल्द उर्फ गोगा ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਦ ਸਾਡਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕਮਾਦ ਸਾੜਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
कुंदिया रूरल हेल्थ सेंटर में तैनात लेडी डॉक्टर का शहरियों के साथ नारवा सलूक और रवैया अजाब बन गया। डिलीवरी केस में आने वाली अक्सर खवातीन को हाथ लगाना तक गवारा नहीं करती। 24 घंटे ड्यूटी के अहकामात के बावजूद अक्सर नाइट शिफ्ट से गैर हाजिर रहना इनका मामूल बन गया है। शहरियों ने सीओ हेल्थ मियांवाली से मुतालबा किया है कि फिल फॉर इनका ट्रांसफ़र करके कुंदिया हेल्थ सेंटर पर फर्ज शनास लेडी डॉक्टर तैनात की जाए ताकि शहरियों को सेहत से मुताल्लिक दरपेश मसाइल हल हो सकें। हासिलपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर परेशान। मजीद जानते हैं हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदा अफजाल अरशद से। जी अफजाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। ऐसा ही है कि हासिलपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग ख़त्म करने के तमाम दावे दरे के दरे रह गए हैं। लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान और गर्मी से नडाल दिखाई दे रहे हैं। शहरियों के चेहरे मुरझाए हुए दिखाई देने लगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिजली की शदीद लोड शेडिंग के बायस कारोबारी तबका भी शदीद परेशान दिखाई दे रहा है और इनके कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गए हैं। शहरियों का कहना है कि हम हर माह हज़ारों रुपए बाकायदगी से बिल अदा करते हैं, लेकिन हुकूमत अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करने के बाद भी बुनियादी सहूलत बिजली की रोज़ाना फरहमी में नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी लोड शेडिंग को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट इंसाफ आफ्टरनून एलिमेंट्री स्कूल हेड मराला को मिलने वाला मिडिल स्कूल का दर्जा वापस ले लिया। अवाम सरापा एहतजाज। तफसीलात बता रहे हैं हेड मराला से सूफी मोहम्मद वारिस। जी वारिस, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। महकमा तालीम ने गवर्नमेंट इंसाफ आफ्टरनून एलिमेंट्री स्कूल की मिडिल क्लास को ख़त्म करने का ऐलान करने से अहले गाँव सरापा एहतजाज। आज के एहतजाज में वालिदैन ने एन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब मैं इंतजार करता हूँ कि ये हमारा स्कूल पहले 5वीं तक था, अभी 8वीं तक हुआ है, लेकिन क्लासें जो है ना क्लासें जो है ना जारी रखी जाएँ, क्योंकि इधर से हाई स्कूल तकरीबन 5 किलोमीटर है। हमारी जवान बच्चियाँ उधर तक नहीं जा सकती, इतने अखराजात नहीं है हमारे लोगों के कि हम गाड़ी का किराया बर्दाश्त कर सके। और हमारे बच्चे जो है ना रोड पर भी बस जो है कभी लेट आती है, कभी राइट टाइम आती है, तो हम नहीं ये काम कर सकते। मेहरबानी करके इसको बाहर रखा जाए। सामने हम तालबा कर रहे हैं कि जो हमारा स्कूल एलिमेंट्री जारी किया गया था इसको जारी रखा जाए, ताकि बच्चों के आने जाने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर स्कूल है जो हाई स्कूल है, उसके आने और जाने में बहुत तकलीफ़ है, ताकि इस बच्चों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना होने की वजह से ये स्कूल जारी, इसकी जो तालीम है वो जारी रखी। हमारा स्कूल बहाल किया जाए, हमारा स्कूल बहाल किया जाए, हमारा स्कूल बहाल किया जाए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। 55 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੇ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ जारी रखा जाए। जी आपने गुफ्तगू सुनी। वालिदैन का कहना है कि स्कूल को मिलने वाले मिडिल के दर्जा को ख़त्म ना किया जाए, इसे बहाल करने के अहकामात जारी किए जाएं। जी मियाँ सूफी मोहम्मद वारिस, सिटी रिपोर्टर, एन न्यूज़, हेड मराला। एन न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए एन न्यूज़। शुक्रिया।